सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। महर मोहम्मद नदीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ब्राय एन 71 रेहाना इम्तियाज़ डार ने कहा है कि पुलिस की जानिब से 15 रोज से कारकुनान को हरासान किया जा रहा है। उनके घरों के दरवाजे और शीशे तोड़े जा रहे हैं। हमारे 50 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी माएँ मेरे पास आकर रो रही हैं। मैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। मासूम और बेगुनाह बच्चों को उठाया जा रहा है, जिनकी दाद रसी के लिए हर अदालत का दरवाज़ा बिला खौफ खटकाऊंगी और उनके घरों में भी जाऊंगी। अल्लाह की लाठी बड़ी ही बेआवाज है। बेडर जाओ उस खुदा से जब आसमान पर बिजली कड़कड़ाती है। खुदा ही गिरा सकता है और खुदा ही इज्जत देने वाला है। मैं रिटर्निंग ऑफिसर से पूछती हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये इलेक्शन है। अगर ऐसा ही करना था तो इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी, सिलेक्शन ही कर लेते, जो कि पहले ही हो चुकी है। हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो इलेक्शन लड़ते। इन ख़ैरात का इजहार उन्होंने RO ऑफिस के दफ्तर में कारकुनान के साथ होने वाले जुल्म की दरख्वास्त देने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा, मेरे मुहाफ़िज़ों ने मेरे साथ क्या किया, मेरा गिरबान फाड़ा और मेरे सर से चादर उतारी। मैं इस नबी के मानने वाली हूँ जो जुल्म के खिलाफ डट गए थे। मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए डट गई हूँ। देखती हूँ क्या होता है। इस मौका पर उनके वकील ताहिर सुल्तान ने कहा है कि हमारे मुखालिफ उम्मीदवार के कहने पर प्री पोल की जा रही है, जबकि हमारे तशदीदी बैनर्स उतारे जा रहे हैं। उनके कारकुनान पर डकैती और दीगर दफात के तहत झूठी FIR दर्ज की जा रही हैं। थाना कोतवाली, हाजीपुरा और सिविल लाइन में उनकी जमात का तमाम तशहीरी सामान पड़ा है। हमने तहरीरी तौर पर RO को भी इस मामले की शिकायत की है। मैं जिथे भी अपनी कंप्लेंट जारी रखनी है, जिस घर भी मैं जानी हाँ, बाद चौथों लड़कियां उठा लिता जाता है। मेरे वर्करां नूं किसी का दरवाज़ा तोड़ के जाते हैं, किसी के घर के शीशे तोड़ जाते हैं। 15 दिन तो यह सिलसिला जारी सी ते बच्चे इतने 35 मेरा हाल या 50 के करीब उठा लिते गए ने। अज मैं खुद आई हाँ क्योंकि मैं साहिब औलाद हाँ। लोगों दियां मावां मेरे को आके रो रही ने। बेमसूम बच्चियां उठाया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन है? मैं RO से पूछती हूँ, क्यों कराया आपने इलेक्शन का ऐलान किया? हर इंसान को राइट है, शहरी को, कि वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, आजाद है हम। ये क्या हो रहा है? जिसे चाहते कुर्सी पे बैठा देते तो हमें मंजूर था। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है। मेरा पैगाम है उन माओ को जिनके बहादुर और गैरतमंद बेटे पकड़े गए हैं, फिक्र ना करें, मैं भी एक माँ हूँ। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों के लिए अदालत में मैं हर केस लड़ूंगी आपके बच्चों का। आप फिक्र ना करें, मैं हर एक माँ के घर भी जाऊंगी। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। डर जाओ उस खुदा से जब चमकती हुई बिजलियां कड़कड़ाती हैं। किसी माँ की बद्दुआ से किसी के घर में भी गिर जाए तो गिराने वाला वो खुदा होगा, वो खुदा होगा गिराने वाला। इतना जुल्म बढ़ गया कि लोग तंग पै गए इस जुल्म से। खत्म करो इस जुल्म को। औरतों पर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती आपको? माँ के पाँव में जन्नत रखी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अवलीन दर्जा दिया। देखो आप मेरी वीडियो, इन्हीं मेरे मुहाफिजों ने क्या किया था मेरे साथ। मेरे गिरेबान को हाथ डाला गया, मेरी चादर उतारी गई। आज मैं इस जुल्म के खिलाफ डट गई हूँ। ये मेरा फैसला मेरे कुरान के मुताबिक है। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के खिलाफ डटे थे तो मैंने भी यही किताब 35 साल से पढ़ी है। मैं भी डट गई हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अच्छा, इसमें कल भी हमने RO साहब को एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारे जो वर्कर हैं वो इश्तिहार लगाने जाते हैं, तशहीरी मेम के मामले में जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है। कल भी दिया। और फिर उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला रात के अंधेरे में हमारे फ्लैक्स बैनर उतार रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने एप्लीकेशन दी है। आज हम ये 2 एप्लीकेशन लेके आए हैं RO साहब के पास। एक तो कल मैडम रेहाना अपने हल्का इंतखाब के अंदर वर्करों से मिलने गई हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गई हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में मैडम रेहाना गई हैं, वहीं से उसके बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पे, किसी वर्कर पे कोई पर्चा नहीं है, गैर कानूनी तौर पे उठा लिया गया। एक नाम निहात चोरी का पर्चा जी 50,000 छीना है, कोई सबूत नहीं उसका। वो उनकी लोकेशन, उनके मामला देखें, वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे जो पर्चा दिया गया। ये ज्यादती, ये जुल्म कर रहे हैं। अम्मा जी का ड्राइवर 3 दिन से उठाया हुआ है, उस पर ना कोई पर्चा दिया,
اس کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا. اس کے لیے ہم انشاءاللہ عدالت کے اندر قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں. لیکن آر او صاحب اس وقت ریٹرننگ آفیسر کے پاس اختیارات ہیں. وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کو پوچھے, وہ متعلقہ ڈی پی او کو پوچھے کہ یہ کون سا صاف اور شفاف الیکشن کر رہے ہیں. یہ ہمارے مخالف امیدوار کے ساتھ مل کے پری پول ریگنگ کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ الحمدللہ ہر سروے میں بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے. یہ اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے پری پول ریگنگ کر رہے ہیں. ہمارے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تشہیری مہم والے وہ بیچارے لیبر ہے, ان کو 4-5 دنوں سے انہوں نے غائب کیا ہوا ہے. ہمارے بینرز آپ خود جا کے ملاحظہ کر لیں, 2-3 تھانے ہیں, کینٹ, کوتوالی, سول لائن, حاجی پورہ, وہاں تھانوں کے اندر ہماری تشہیری مہم کا پورا سامان پڑا ہوا ہے. 1000 2,000 ہمارے پمفلٹ بینرز وہاں انہوں نے رکھے ہوئے, اٹھا کے لے کے گئے. تو لہٰذا ہم آر او صاحب کو ریکویسٹ کرنے آئے ہیں, درخواست دی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے. ہمیں ان سے انصاف کی توقع ہے. ہم پرامن شہری ہیں اور ہم انشاءاللہ پرامن رہنا چاہتے ہیں. ہم بالکل کوئی غیر قانونی عمل نہیں کرنا چاہ رہے. ہم چاہتے ہیں ہماری درخواستوں پر عمل ہو قانون کے مطابق.